अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला 9th क्लास के मैथ की फ़र्स्ट चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस, यूनिट का नाम देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर कोई भी रियल नंबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 इसको हम जब स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब यही है कि इसको मैट्रिक्स कहेंगे। जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी रियल नंबर होगा उसको उसके अंदर बंद कर देंगे तो वो एक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम ये एक मैट्रिक्स हमारे पास हो गया है, ये इसकी एंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। अब हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को देख लेते हैं। जब इसकी एंट्रीज़ हॉरिजॉन्टल होंगी तो वो रो कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। और जब इसकी एंट्री वर्टिकल होंगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखिए, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर उसको कहते हैं, मैं दोबारा एक मैट्रिक्स लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम देखते हैं इसमें कितनी रोज हैं। इसमें 2 रोज हैं R1 R2 और कॉलम इसमें 3 हैं C1 C2 और C3। तो जब हम इसको लिखेंगे तो किस तरह हम लिखेंगे ऑर्डर इसका, ये 2 रोज हमारे पास हैं और 3 कॉलम हैं तो इसको हम लिखेंगे 2/3। अब हम इक्वल मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन है 1 2 3 4। इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। और इसके बाद हम नल मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं होती। मैट्रिक्स मतलब खाली होता है, एम्प्टी होता है, इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स में हमारे पास कोई एंट्रीज मतलब रियल नंबर नहीं होते, 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं होते, ये ज़ीरो खाली होता है। तो मिसाल के तौर पर इसमें सारी एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उन्होंने पूछा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने इनके ऑर्डर बताने हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देख लेते हैं हम। 2 3 -5 6।
इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2/2। इसी तरह इसका पार्ट बी है, वो हमारे पास है 2 0 3 5। तो इसका ऑर्डर हमारे पास, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी ऑर्डर इसका 2/2 होगा। पार्ट सी देख लेते हैं, 2 और 4। इसमें अब हमारे पास हम देखते हैं रोज़ कितनी है R1, लेकिन कॉलम हमारे पास इसमें 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। इसी तरह बाकी पार्ट्स होंगे। डी हम देखते हैं 4 0 6, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम इसमें देखते हैं इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। R1 R2 R3, कॉलम हमारे पास एक ही है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 3/1। इसी तरह ये बाकी पार्ट्स होंगे। ई है, इसमें हम देखेंगे रोज़ कितनी और कॉलम कितनी है। R1 R2 R3 और 3 रोज़ है हमारे पास और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम 3/2 लिखेंगे। ठीक है, एफ में हमारे पास एक ही इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसको ऑर्डर लिखेंगे इसका 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसमें उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम देखते हैं ए हमारे पास जो है इक्वल है 3 के, एक मैट्रिक्स है। अब मैं एक मैट्रिक्स में लिखती हूँ जी, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 3 - 1 3 + 3। अब हम देखते हैं ए मैट्रिक्स इक्वल है जी के। इसको हम पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 3 - 1 2, 3 + 3 6। ए हमारे पास इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, लेकिन हमारे पास जी में रो 1 रो 2 2 रोज़ हैं और कॉलम 1 है, तो ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल है जी के। हम लिखते हैं, सारे मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 के इक्वल है, बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 5, सी मैट्रिक्स है 5 - 2, डी हमारे पास 5 3, ई है 4 0 6 2। इसी तरह एफ मैट्रिक्स है 2 6। जी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 - 1 3 + 3। एच हमारे पास है 4 0 6 2। आई हमारे पास है 3 + 2 और जे मैट्रिक्स हमारे पास है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0।
अब हम इसको देखते हैं कौन से मैट्रिक्स इक्वल्स हैं कौन से नहीं। सबसे पहले ए और देखेंगे और सी को देखेंगे। ए हमारे पास जो है 3 मैट्रिक्स है और सी हमारे पास है 5 माइनस 2। सी को सॉल्यूशन करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, तो ए मैट्रिक्स इक्वल है सी के। बी मैट्रिक्स देखते हैं। बी हमारे पास है 3 5 मैट्रिक्स के। तो आई हम देखते हैं 3 और 3 प्लस 2, ये 3 और 3 प्लस 2 5। बी मैट्रिक्स इक्वल है हमारे पास आई के, ठीक है। और इसके बाद ई मैट्रिक्स इक्वल है एच के। जे भी मैट्रिक्स इनके इक्वल है। जे का हम सॉल्यूशन निकाल के चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 2, 2 माइनस 2, 2 प्लस 4 और 2 प्लस 0, 4 0 6 और 2। तो ये भी ई और एच के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह बाकी मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर में आ जाता है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। उन्होंने मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। ए प्लस सी, ए प्लस 2 बी, सी माइनस 1 4 डी माइनस 6। ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0 7 3 2 डी। ए प्लस सी, ए प्लस 2 बी, सी माइनस 1 4 डी माइनस 6। और इसके बाद इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू मैंने लिख ली है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सब मैट्रिक्स को उसके इक्वल मैट्रिक्स बराबर रख लेंगे। ए प्लस सी इक्वल 0, ए प्लस 2 बी इक्वल -7, सी माइनस 1 3 इक्वल 4 डी माइनस 6 इक्वल है 2 डी के। सबको नंबरिंग दे लेते हैं हम। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सबकी हमने इक्वेशन बना ली है। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से लेंगे। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस सी। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे। 2 हमारे पास है ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू -7। इस यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। ए इज इक्वल इधर रखेंगे -7 और -2 बी उधर चली जाएगी हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 6 का नाम देते हैं। अब हम इक्वेशन 3 लेंगे। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे। सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 1 उधर चला जाएगा, इधर माइनस है तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर पुटिंग
the value of C in इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास जो है वो हमारे पास है a इज़ इक्वल टू माइनस सी। तो हम इसमें c की वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, a की वैल्यू। अब हमारे पास रह गई है फाइंड करने वाली b की वैल्यू और d की वैल्यू। तो हम सबसे पहले इधर लेते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। सेम है डिजिट जो हैं नंबर्स वो हम एक तरफ ले आएंगे। 4d और 2d इधर, जब इधर प्लस है तो इधर आके ये 2d माइनस हो जाएगा और -6 इधर है तो वो राइट साइड पे जब जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास 4 में से 2 माइनस किया तो 2d आ गया इज इक्वल टू 6। अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके वो दूसरी तरफ इक्वेशन के डिवाइड हो जाता है। तो 2d हमारे पास इधर 2 उधर चला जाएगा तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6 होता है तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमारे पास b की वैल्यू रह गई है, इसको हम b की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 6 को यूज़ करेंगे। a इज़ इक्वल टू -7 माइनस 2b। a की वैल्यू हमारे पास आई थी a इज़ इक्वल टू -4। तो इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a हमारे पास है -4 इज इक्वल टू -7 माइनस 2b। -4 इधर है, नहीं -7 इधर आके प्लस हो जाएगा तो -2b। 7 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा -2b को इधर लिख लेते हैं और 3 उधर। और अब हमारे पास b की वैल्यू इधर 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यूज़ आ गई। a की वैल्यू हमारे पास आई है -4। b की वैल्यू हमारे पास आई है 3/-2। c की वैल्यू हमारे पास आई 4 और d की वैल्यू हमारे पास आई है 3। वन 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी 1.2 के साथ। और अगर ये यहाँ से आपको क्वेश्चन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए, कोई भी पॉइंट आपका क्लियर ना हुआ हो और कोई कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका हर पॉइंट क्लियर किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छी तरह मैं समझा सकूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आप खुद भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।